अवतार कृष्ण जी ने और पूज्य माता रत्ना ने 25-25 किलो तो वेट कम कर लिया है, और ये अभी तो हम सिंबॉलिक कर रहे थे, अब तो इनको ज़रूरत नहीं है। बीपी शुरू कब हुआ था बाबूजी आपको? हाँ, ये टाटा मोटर्स में डायरेक्टर रहे हैं, बहुत बड़े ओहदे पर। महाराज जी मैं पिछले 30-35 साल से ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर रहा है, क्योंकि हमारे फैमिली में सबको ब्लड प्रेशर रहा है। ओह हाँ, तो जेनेटिक बीपी, यहाँ जेनेटिक 15-20 भाई बहन जिनको जेनेटिक बीपी। महाराज जी मेरा जॉब में टाटा मोटर में हेड ऑफ सेल्स मार्केटिंग था, तो मेरा जॉब बड़ा प्रेशर जॉब था, तो उससे भी बीपी बढ़ता था। हाँ, तो अब आपके शरण में जब से आए 2003 से, वो भी हमारी धर्म पत्नी ने हमको घसीट के ले गए आपके पास में। हाँ, तो वहाँ उसके बाद जो भी कार्यक्रम हमने फॉलो किया, उससे हमारा बहुत सुधार हुआ। वजन और कितना कम किया दोनों ने? हमने 25-25 किलो दोनों ने वजन कम बीपी किया। एकदम नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, तब से आपके शरण में। गुस्से का क्या हाल है? गुस्सा शांत हो गया महाराज, खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, गुस्सा शांत हो गया। नहीं तो गुस्सा, आदमी मर जाता है, गुस्सा उसके साथ ही जाता है, इतना होता है। लेकिन ये कोई गुरु की शरण में आ जाए। ये तो रत्ना को छोड़ने आए थे, ये बाबा जपती थी, मुझे को स्वामी जी के पास चलना है, बोले ये साधु से जिंदगी में कभी मिले ही नहीं, और फिर ऐसे मिले कि अब छूटना, जाना ही नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। चलो आगे देना बाबूजी। हाँ। ये उस सुब्रतो, तेरा क्या हाल है? महाराज प्रणाम। हमारा तो अस्थमा था 2004 से, आपने मेरे को देखा, अस्थमा मिट गए, लेकिन 15-16 साल में थोड़ा सा हमें बीपी चढ़ गया था। हमारा जेनेटिक नहीं है, लेकिन हम सुबह 2 घंटा, शाम को 1 घंटा प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं। अभी हमारा 70, 180, 120 रहता है। 70, 120, 70, 100, कभी 70 बस। हाँ, 70, 100 कभी, और हर टाइम 120 और 80 रहता है। हाँ, मतलब और इतना वेट डाउन आ हमारा सकता है, बढ़ नहीं सकता। आपने 7 साल में आसनसोल में मेरे को पूछा था तेरा वेट कितना है, तो हमारा वेट तब था 42 किलो। आपने बोला थोड़ा सा वजन चढ़ना चाहिए, लेकिन अभी हमारा 44 हुआ, आगे चढ़ते नहीं है। ये मरने को था, इतनी बुरी और हालत थी, हमने फेफड़ा हमारा बहुत पूरा कमजोर। जीवन आपके पैर में टिका दिया है, और पूरा समर्पित हूँ मैं, यही चलो, हमारा बात कहना है। आशीर्वाद, ये तो इसकी बात है। और ये राजेश, इसके परिवार में तो पूरे कुटुंब को ही। ए राजेश, खड़ा हो। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी, मेरी मदर को हाई ब्लड प्रेशर था, तो मुझे डॉक्टर ने 1999 में कार्डिक 2.5 मेडिसिन सब्सक्राइब की थी कि ये आपको जीवन भर खानी है, कभी इससे बच नहीं सकते। तभी आपका संस्कार टीवी पर एक प्रोग्राम आता था शाम को 6:40 से 7 बजे तक, 20 मिनट का। उसमें आपने एक बार बोला कि भाई कपालभाति अनुलोम विलोम करो, आपका बीपी हमेशा ठीक रहेगा। तो स्वामी जी मैंने वो शुरू किया, और लगातार निरंतरता के साथ में कर रहा हूँ। अभी मेरा बीपी एकदम 80-120 रहता है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और मैं जूम ऐप पर दिन में 3 बार क्लास चलाता हूँ, सुबह, दोपहर और शाम, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बेल्जियम से लोग जुड़ते हैं और पूरा फायदा लेते हैं। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। तो अब बहनों से पूछते हैं, ये बाबूजी को दे, पद्मा सेन जी को, ये भी पुराने योगी हो गए हमारे। क्या क्या ठीक किया बाबूजी? महाराज जी, मेरे गोड्डों में 25 साल से दर्द था जी। 25 साल से मैंने ये योगा नहीं किया था पहले, तो मैं श्रीमती से फिर ये कहती है रोज योगा करो, तो फिर मैंने योगा शुरू किया जी। अब मेरे 85% गोड्डे ठीक है महाराज जी। हाँ, एक बार तो ऑपरेशन के लिए भी तो बोल दिया था। हाँ, ऑपरेशन निकला जी, मैंने ऑपरेशन करवाया। और वजन कितना कम किया? ठीक है जी। वजन कितना कम किया बाबूजी? वजन क्या जी, मैंने 18 किलो जी। 18 किलो वजन कम कर लिया। और अब तो गुस्सा भी कम हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। बाकी पर किसी पर गुस्सा ना करे, बेचारी प्रेम न गुस्सा कर करके सुखा दी। तो अब गुस्सा नहीं करते। चलो अब इसको देना, बहनों को देना। हाँ? ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं रंजीता कोलकाता से। मेरी फैमिली में जेनेटिक बीपी सभी का है। मेरे पापा का, मम्मी का, नाना नानी, दादा दादी सभी का था, मेरा भी हुआ। तो मैं 7 साल से आपसे जुड़ी हूँ, और जब से जुड़ी हूँ प्राणायाम व्यायाम कर रही हूँ, तब से अभी तक मेरी दवा भी चलती थी दोनों टाइम, सुबह और रात को, वो तो छूट गई। और मेरे पिछले साल ये ब्लड की थोड़ी खून की कमी हो गई थी,
तो मुझे दिखाया गया था एपोलो में। तो डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने की बेड रेस्ट दे दी गई और कुछ दवा दिया था। तो उस दवा में मुझे लगता था कि उसमें नर्व की कुछ दवा थी, जो मैं जब खाती थी ना उसके बाद बेहोश जैसे हो जाती थी। तो 2 दिन खाई, तो 3 दिन से मैंने बोले इसको मैंने नहीं खाना। तो मैंने बस प्राणायाम और व्यायाम से ही खुद को ठीक किया। अभी मैं पूरी ठीक हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जेनेटिक बीपी ठीक हो गया, नहीं तो कैसी कैसी दवाएं दे कर। ओम स्वामी जी प्रणाम। मुझे बीपी तो नहीं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता था। और अब मैं एक ही लाइन में बस कह सकती हूँ कि योग प्राणायाम के जुड़ने के बाद मेरा जीवन का नज़रिया ही बदल गया स्वामी जी। कहाँ से हो बेटा? मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ। यूपी अलीगढ़ जी। ओम। पीछे देना। बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, अस्थमा हो, ये लाइफस्टाइल डिजीज है सब। हाँ? योग को प्रणाम lifestyle स्वामी बना जी। दो। प्रणाम स्वामी जी, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूँ। मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम थी और मेरी ये जेनेटिकली प्रॉब्लम थी। मेरी दादी जी को टैक्स की प्रॉब्लम हो चुकी थी, पापा को भी यही प्रॉब्लम थी, मम्मी को भी बीपी लो की प्रॉब्लम थी, भाई को भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन योग प्राणायाम को जब से मैंने साधा और जब से आपकी शरण में आकर मैंने अपना पूरा इलाज करवाया, क्योंकि मुझे सर्वाइकल, माइग्रेन, डिप्रेशन, अल्सर और मुझे फेस पर अटैक्स आते थे। और जब वोमिट थी तो उसमें खाया हुआ ना निकलकर सिर्फ ब्लड ही निकलता था। तो इन ने आपकी शरण में आने के बाद औषधि, प्राणायाम, पंचकर्मा की थेरेपीज और इन सब से ही ठीक किया है और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उस समय और आज में इतना डिफरेंस आया है कि पहले मेरा बीपी 180, 190 रहता ही रहता था, आज बिल्कुल नॉर्मल है। और किसी कारणवश अगर अप डाउन हो भी जाता है तो मेरी बॉडी को ये बिल्कुल भी फील नहीं होता कि बीपी अप एंड डाउन हुआ है। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और आज मैं योग क्लासेस भी लगा रही हूँ। सुबह से लगती हूँ, रात तक मेरी क्लासेस होती हैं। 20 किलो वजन भी अपना कम किया है। 20 किलो वजन भी कम किया, अच्छी बात जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं कोटा राजस्थान से हूँ और मेरे 180 बीपी था। 2 साल पहले मेरे को एकदम बीपी बढ़ा और मेरा एक तरफ का हाथ पैर कांपने लग गए। मुझे खुद को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, कंपन होने लगा। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और लेट के मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया और थोड़ा जब नॉर्मल हुई तो मैं चेक कराने गई तो मेरा 180 बीपी पतंजलि चिकित्सालय नवयापुरा में चेक कराया तो वहाँ पर मेरा 180 बीपी बताया और उन्होंने मेरे को मुक्तावटी दी और कहा बहन जी रेस्ट करो और मुक्तावटी लो। मैंने उसी दिन से मुक्तावटी और अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम को जारी रखा। मेरा कुछ ही दिनों में मेरा बीपी नॉर्मल हो गया और आज तक मुझे नॉर्मल बीपी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ब्रेस्ट में गांठ थी, वो भी मेरी ठीक हो गई प्राणायाम के करने से और आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने से, पंचकर्म चिकित्सा लेने से। और मेरे फैटी लिवर था वो भी मेरा ठीक हुआ है। मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ स्वामी जी प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। तो ये एक बात, लो बीपी हो या हाई बीपी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी तो करना ही करना है जी। ओम स्वामी जी के चरण वंदन चरणों में। स्वामी जी मैं दीपा श्रीवास्तव लखनऊ से हूँ। स्वामी जी मेरे को 99 में सिजेरियन हुआ। उस दौरान बहुत ही केस कॉम्प्लिकेटेड था और ड्यूरिंग ऑपरेशन डॉक्टर से केस बिगड़ गया और मेरा ब्लड बहुत लॉस हुआ और लो बीपी मेरे को जेनेटिक था क्योंकि मेरी मदर को था। उसके साथ में ब्लड इतना लॉस हुआ कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 5 से भी नीचे चला गया था। लेकिन मैंने केवल योग की शरण में आने के बाद और योग प्राणायाम से ही अपने हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाया हुआ है और ब्लड प्रेशर जो हमेशा अक्सर करके जब भी नापा जाता था तो 90 और 60 ही निकलता था, वो मैंने नॉर्मल किया है। अब मेरा कभी भी 120 से ऊपर जाता ही नहीं है। और साथ ही मेरे को और भी जो प्रॉब्लम्स थी क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत हो गए थे और ब्लड बहुत लॉस हुआ था तो 3 यूनिट ब्लड भी चढ़ा था और ब्लड कि उसके बाद से मेरे को थोड़ा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई। अर्थराइटिस क्या बोलना कि घुटने में मैं आसन सभी कर लेती हूँ लेकिन मेरे को चलने में ज़्यादा देर खड़े होने में दिक्कत होती है, तो वो प्राणायाम और योग से ही मैंने इसको ठीक करके और सेवाएं दे रही हूँ स्वामी जी। निरंतर जो है मैं योग से करीब 20-22 साल से लगातार सेवाओं में भी लगी हूँ और सेवा करती है दीपा। आगे देना बहन को। कितनी बड़ी बीमारी हो और तुम्हारा भी क्या क्या गड़बड़ हुआ था? बीपी और
स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी आप ही मेरे जीवन के स्रोत हो। मैं अकेली रहती हूँ, मेरे बच्चे सब विदेश में रहते हैं। स्वामी जी मेरे को नीचे का बीपी लो और ऊपर का बीपी 230 240 उस समय केवल योग करके। और अभी स्वामी जी आपने कहा था मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ अकेले लेटे लेटे, भगवान मेरा भला करो, बस उसी से मैंने नॉर्मल कर लिया। अब मेरी बीपी की दवा भी छूट गई और बीपी ग्रिड और नीरो ग्रिड और मेधावटी ये सब दी हुई है और मैं उसी तरह से रह रही हूँ। और आपका मैं 20-22 साल से 7 से तो यहाँ आपके यहाँ से शरण में आ रही हूँ। 20-22 साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। अपने घर पे करती थी। छोड़ के चले गए थे स्वामी जी 20-22 साल हो गए हैं। तो 20-22 ये बहुत बड़ी पीड़ा होती है माँ बहन बेटियों को, वैधव्य का दुख जो है ना वो बुलाते हैं स्वामी जी, मुझे वहाँ मन नहीं लगता है। मैं यहाँ पे केवल सुबह आपका टीवी 5 बजे खुल जाता है, योगा करती हूँ। बच्चे बुलाते हैं, अब इसको कहता है कि नहीं मुझे तो जो बाबा और नहीं जब जाती हूँ तो वहाँ पे मैं पार्कों में सब में योगा सिखाती हूँ। यहाँ भी लखनऊ में रह करके मैंने 200-300 बच्चों, लेडीज औरतों आदमियों सबको मैंने योगा सिखाया है। और उस समय जब मैं साथ में आपके साथ में बहुत परिस्थिति खराब थी, मैं अपना सारा पैसा जमा करके हमने कहा कि मेरे को चाहिए नहीं, मेरा तो जीवन जो लग था हो गया, बच्चे हो गए सब थी, भाई स्वामी जी को देना है। तो मैंने अपना सारा सब जगह से निकाल के और कहा स्वामी जी के चरणों में मेरा अर्पित है। मैं आज स्वामी जी की शरण थी। तो क्या बात है, चल बहुत आशीर्वाद, आगे देना। ओम स्वामी जी चरणों में प्रणाम। मैं परवीन कपूरथला से। स्वामी जी पहले जब काफ़ी टाइम पहले 25-30 साल पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो मुझे नहीं पता कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि जेनेटिक मेरी मम्मा को और मेरे पापा को भी यही प्रॉब्लम थी। तो मैं फैमिली में हम 3 भाई और एक मैं बहन हूँ अकेली। तो मेरे 2 भाइयों की डेथ ऐसे ही हो गई बीपी की वजह से, जेनेटिक जैसे था। तो मैंने योग के साथ जुड़ी हूँ 97 से, रेगुलर आपको फॉलो कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं जो है बीपी वगैरह इन सभी परेशानियों से मैं बची हुई हूँ। मेरी मम्मा को शुगर भी थी, शुगर भी है हमारे भाइयों को 2 को, तो मुझे ना शुगर है। सभी लोगों ने बोला कि आपको ज़रूर शुगर होगी, क्योंकि आप एक अकेली लड़की हैं, आपकी मम्मा को है तो आपको भी होगी। तो मैंने ये होने नहीं दिया, योग के साथ जुड़ी रही हूँ, रेगुलर योग कर रही हूँ। तो 97 से कर रही हूँ। तो जैसे बाहर से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो जैसे मेंटली लोग हैं उनको भी योग करवाती हूँ। आश्रमों में जाके, अनाथ आश्रम है बच्चों के, वहाँ पे भी जाती हूँ। जैसे अपने आर्मी में लोग हैं और सेंट्रल जेलों में भी जाती हूँ। तो पतला किया है। हाँ जी स्वामी जी, हमारी क्लासों में जो आते हैं, एक हमारे भाई थे, उनका 1 क्विंटल 50 किलो के आसपास वजन था, तो उनका 46 वजन जो है कम किया है। और उनकी वाइफ जो है, उनकी पत्नी, तो उनका 35 किलो वेट कम किया है। तो एक माता का वजन बहुत नीचे गिर रहा था, तो उनका ब्लड भी नीचे जा रहा, तो वो हमारे साथ 1 महीना के आसपास आई। तो उनका ब्लड भी जो 5 ग्राम रहता था, तो वो भी 9-9.5 ग्राम हो गया, और वजन भी उनका 10 किलो बढ़ गया 1 महीने में। तो पीछे दे दो जी, धन्यवाद। ओम। कितना ही वजन गिरे, कितना ही वजन बढ़े, कितना ही बीपी डाउन जाए या अप जाए, योग समत्वम योग उच्यते, आपको समता में ले आता है। ओम स्वामी जी, मैं रेखा सोनी भरतपुर से हूँ। 2000 से मैं जुड़ी हूँ आपसे। मुझे अस्थमा और बीपी की शिकायत थी, लेकिन मैं योग प्राणायाम करके सुबह 2 घंटे, शाम को 1 घंटे, और मैंने बीपी ठीक किया। मेरे ब्रेस्ट में गांठें थी, ओवरी में सिस्ट थी, और मुझे साइनस की समस्या हो गई थी। 10 बीमारियों ने मुझे पकड़ लिया, घेर लिया। 92 kg मेरा वेट हो गया था। ओह, जब मैं, और वैसे भी हाइट छोटी गोल मोटोल लगती होगी। जब स्वामी जी मैं तो आपने आमंत्रित किया था 6 में हमको, तो मैं आई थी तो आपके पास वहाँ भूपत वाला में, वहाँ पर मैंने 8 किलो वेट कम किया। तो आपसे रूबरू हुई, तो फिर मैं वहाँ, उसके बाद स्वामी जी मेरे वोकल कॉर्ड में गांठी, बहुत तेज बोलना बीपी के कारण ना ठीक तो हो गई, लेकिन आवाज़ तेज, तो बोल के वोकल कॉर्ड में गांठ हुई। तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले लिया जयपुर में। मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा ऑपरेशन करा लो। मैं ऑपरेशन नहीं करा, फिर भी उन्होंने बेड पे कि चलो ऑपरेशन करा लो। मैं आपके पास 2015 में आई थी, जो यहाँ योग महोत्सव था, जो संन्यास दीक्षा दिवस पर। मैं वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से बोली अभी आ रही हूँ, थोड़ा मुझे बाहर जाना है। मैं निकल के आ गई, डॉक्टर साहब से
बोली नहीं मुझे नहीं करना ऑपरेशन, मुझे स्वामी जी के पास जाना है। मैं यहाँ आई तो आके आपसे रूबरू हुई, आपने की बेटा दवाई खा और थोड़ी देर के लिए और प्राणायाम कपालभाति मत करना, अनुलोम विलोम करना, ये किया, मैं स्वस्थ हुई। और स्वामी जी आपके यहाँ फिर से आई हूँ, हमेशा आती हूँ और मैं योग कराती हूँ, प्राणायाम कराती हूँ और मैं राज्य कार्यकारिणी हूँ। बहुत अच्छा स्वामी जी मेरा यहाँ पंचकर्मा से 3 किलो वजन कम हुआ है। मेरा हाथ में इतना दर्द था, ऊपर नहीं जाता था, अब देखो ऊपर जा रहा है मेरा हाथ और पीछे की तरफ जा रहा है, जाता नहीं था बिल्कुल, अभी सब खुल गई पूरी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई योग प्राणायाम से। हाँ स्वामी जी आपको बहुत बहुत कोटि नमन, प्रणाम, धन्यवाद। मंडूकासन करो, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं अमर हरियाणा से कैथल। स्वामी जी मेरे गले में दर्द हो गया था 2005 में, तो मैंने खूब डॉक्टरों से दिखाया, कैथल, कुरुक्षेत्र, कोई कान में दर्द बताता, कोई अकल जाड़ कहता, कोई गले में दिक्कत बताता, बिल्कुल नहीं ठीक हुआ स्वामी जी। फिर मेरे पति जी कहने लगे कि एक बार आप प्राणायाम कर लो मेरे कहने से, दवाई तो बहुत ले ली आपने। तो स्वामी जी मैंने प्राणायाम किया, मेरा गला 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ये लगा कि जैसे मैं बहाना लगा रही थी। उसके बाद गुरुजी 2006 में आपका कैंप कुरुक्षेत्र गुरुकुल में लगा और वहाँ पीटीडीपी की ट्रेनिंग थी। तो मैं एक जेबीटी अध्यापिका थी, मेरे पति ने डीओ से मेरे ऑर्डर करवाए कि मैंने अमर को योग सिखाना है अच्छे से। तो स्वामी जी मैंने वहाँ से जो ट्रेनिंग ली, ऐसा लगा कि जैसे गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की धरा पे आपके द्वारा मुझे मिल गया। और उसी हुड्डा जी थे मुख्यमंत्री। हाँ जी गुरुजी, और जीवन ही बदल, गुरुजी जीवन ही बदल गया वहाँ से। मैंने सोचा कि मैंने अपना इतना समय, इतना जीवन खत्म कर दिया और मैं वहीं से लग गई गुरुजी। और अब मैंने तो अमर सबको योग सिखाती है। हाँ जी गुरुजी, और कक्षा लगा। तू रिटायर हो गई? नहीं गुरुजी, अभी तो 10 साल पड़े हैं। वही मैं कहा, अभी तो 31 साल की हुई है। और गुरुजी पति पत्नी, मेरा पति है ना गुरुजी, वो बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कहा कि सबके गुरु हैं, कहने लगे अमर तेरा कोई गुरु नहीं है, महान नहीं, कोई ब्यास जाता है, कोई शीर्षा जाता है। कहने लगे अगर गुरु बनाना है तो स्वामी रामदेव जी को बनाओ अमर। तो गुरुजी जैसे ही मैंने कक्षा स्टार्ट की, कैथल जाते ही गुरुजी कमाल हो गए, चमत्कार हो गए। जिन बहनों को बच्चे नहीं होते थे, पिंकी बहन है उसको लड़का हो गया। ये देखते ही देखते चमत्कार होने लगे गुरुजी। 18 साल जिसको बच्चे नहीं हो रहे थे बहन को, उसको बच्चे हो गए। एक बहन बबीता है, उसके ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ, कैंसर था उसका। कैंसर ऑपरेशन के बाद भी उसको इतनी दिक्कत आ रही थी। तब तो तेरे को पूछते होंगे लोग। गुरुजी सच में कमाल हो गया, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना सम्मान के लायक मैं और मेरे पति हैं। अगली को दे दे, ये जम्मू कश्मीर से आई है मीनाक्षी। स्वामी जी मेरे को 2014 से बीपी था। हाँ स्वामी जी, मेरी मम्मी को था, फिर उसको पैरालिसिस हुआ। घर में सारे कहते थे कि आपको भी होगा, तो मैंने फिर हमारे शर्मा जी हैं, उसने मेरे को योग के साथ जोड़ा। 2014 से मैं जुड़ी हूँ, तो अब मेरे को कोई बीपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 10 किलो वेट भी कम किया है 3 दिन में। अब तो स्मार्ट लग रही है वो, पीछे दे दे। नहीं तो ये बीमारियां ना सारी स्मार्ट। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं कोटा राजस्थान से हूँ संतोष। मेरे को मेरी मम्मी से बीपी आया है। मेरे 2003 में मुझे बीपी हुआ था, तो किसी ने मुझे बोला कि टीवी पे देखो कोई बाबा आते हैं, उनको देख के प्राणायाम करो। तो मैं आपको देख के प्राणायाम करने लगी और मेरे 2 महीने में बीपी ठीक हो गया। और मैंने चुपचाप दवाइयाँ बंद कर, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम्हारी दवाइयाँ कभी भी ज़िंदगी में बंद नहीं होगी। मैंने धीरे 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 चुपचाप अपनी दवाइयाँ बंद कर दी, अपने पति को भी नहीं बताया। अच्छा किया। फिर बाद में मैंने कहा कि मैंने दवाइयाँ बंद कर दी, तो वो बहुत टेंशन में आया, वो बीपी की मशीन लाया, मेरा बीपी नापते रहे, मेरे को आज तक भी बीपी नहीं आया। और वो मशीन मेरी क्लास में काम आती है। क्लास में सबका बीपी नापते हैं। ठीक किया, चलो पीछे देना। खड़ी होके बोलूंगी। ओम प्रणाम स्वामी हाँ जी प्रणाम। मैं चूरू राजस्थान से हूँ, हेमलता। मेरी तो कहानी ही अलग है स्वामी जी। हाँ, सुना। मेरी माँ मेरे को लेके आई थी। हाँ। मेरी माँ को बीपी था, तो देखो आपको याद भी होगा, मेरी माँ ने कहा आशीर्वाद लेते हुए कि मैं आशीर्वाद बाबा आपको देने भी आई हूँ और लेने भी आई हूँ।
उसकी बेटी हूँ मैं। वो 107 साल की हो गई, अभी तक नहीं मरी है, और वो कह रही है नहीं स्वामी जी देखो मैं आपको सही बता रही हूँ। अब मेरा नाम तो हेमलता है, मेरी माँ का माली देवी नाम है, और आपको याद जरूर होगा स्वामी जी, आपको बोला था ना, याद है। हाँ, तो अब मेरी माँ का नाक पर ही हाथ रहता है। मेरी माँ कहती है कि मैं मरूंगी ना तो अगर मेरा हाथ हट जाए तो मेरा नाक पे लगा देना। हाँ, तो ये बात है। हाँ, एक बात ये है स्वामी जी, तो मैं तो जुड़ गई अपने आप से, संगठन से, और जिला का प्रभार भी है मेरे पास। मैं, मेरे रोग नहीं है स्वामी जी, बस मेरे कुछ भी। लेकिन अब मेरी माँ ने मेरे को कहा कि स्वामी जी के चरणों में मेरे 51 रुपये देना। तो स्वामी जी मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं सोची स्वामी जी के पास मैं कहाँ जा सकूँगी, लेकिन मेरी माँ को मैंने ये बोल दिया कि माँ मैं जरूर दूंगी। वो उस मेरे थैले में है। तो परमात्मा ने क्या आज ये गजब कर दिया। तो आप अपनी माँ के 51 रुपए जरूर ले पाए। हाँ, मेरे थैले में स्वामी जी। को तो पीछे वाली छोरी को दे दो, पीछे वाली को देना। ओम अब स्वामी इसकी जी। माँ 107 साल की, और नाक से हाथ हटाई को ना, नाक से हाथ ना हटाए तो इसकी माँ मरे नहीं। मैं आपके पास आऊँ तो अब मेरे को बोलना है इधर आ तू, ये तो और किसी का ले आएंगी। जो और किसी का ठाला ही जोड़ा बावड़ी होगी। हाँ हाँ जी बेटा, खड़ी हो। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। प्रणाम। श्री गंगानगर राजस्थान से कोमल यादव। हाँ। मुझे 4 साल पहले साइनस की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन भी था, और लो बीपी की भी प्रॉब्लम थी। पूजा नागपाल मैम ने हमें योग सिखाया, और मुझे आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ रूप से हूँ, और मैं योगा क्लासेस भी ले रही हूँ, और मेरी गुरु माँ मेरी पूजा नागपाल मैम हमारे साथ भी आई हैं। अच्छा, हाँ जी, इन्होंने मुझे योग के लिए प्रेरित किया, और आज मैं योगा स्वस्थ भी हूँ और दूसरों को भी सिखाती हूँ, और पूर्ण रूप से सभी स्वस्थ भी होते हैं। धन्यवाद। सबको योग सिखा रही। आजा आजा आजा। हाँ, अच्छी बेटी है। तो ला, तू तो 51 बता रही थी, तो गणे लिया ही। ये तो और नहीं, माँ की तो 51 ही है स्वामी जी। अच्छा, तो थोड़े माँ लिए। ने- अब मैं मेरी माँ को फोटो दिखाऊंगी भाई, मैं फोटो खींचो। हाँ स्वामी जी, तो माँ कह रही है कि मेरे को स्वामी जी के पास ही जाना है मर के, और आपको उस टाइम भी बोला था माँ ने। ठीक है, मरने के बाद मैं अपने पास बुला। क्या स्वामी जी मेरे को बुला क्यों नहीं रहे, वो माँ कह रही है। ठीक है, तो अब ले। मेरा ये फोटो खींच दो, मेरा ये फोटो खींचो, जल्दी खींचो रे, नहीं तो उठेगी नहीं आड़े। हाँ स्वामी जी, आज आपकी बहुत कृपा हो ले, तेरी माँ ने बादाम पाक और खिलाई, और नहीं मरेगी अभी। ठीक है स्वामी जी। और अभी सर्दियों में तो खिलाना यो गर्म वाला च्यवनप्राश, हाँ, और गर्मी में ये ठंडे वाला च्यवनप्राश। तो 3 उपहार अपनी माँ को ले जाके देना। ठीक है स्वामी जी। ठीक है। आज मेरे पे इतना कृपा कैसे कर दी? ले जा तो। ये 51 रुपये देखो, मैं सोचा मैं क्या जा सकती हूँ स्वामी जी के पास। जा तो। हाँ, मैं नीलम पटियाला से आई हूँ। मेरा शुगर और बीपी बहुत बढ़ता था। दोनों बढ़ते थे? हाँ जी, शुगर 250 और बीपी भी 230 तक आ जाता था। पर इधर आकर कर मेरा शुगर 95 आया खाना खा के, और बीपी 120 70। बीपी 120 70। ला, अब अगले भाई को देना। ये सोचते होंगे भाई इसको दे, अगले वाले को। इसका तो हो गया। हाँ, अगले वाले को इसको दे। हाँ। ओम स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। मैं गुना मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे दादाजी और पिताजी की अल्पायु में मृत्यु हुई थी बीपी के कारण। जेनेटिक बीपी रहा परिवार में। क्या नाम था पिताजी दादाजी का? पिताजी का नाम श्री प्रेम नारायण त्रिवेदी और दादाजी राम प्रसाद त्रिवेदी। ओहो। और मुझे 39 वर्ष की उम्र में बीपी हुआ था। हाँ। आज मेरी उम्र 62 वर्ष है। ओह। और स्वामी जी, अपनी पत्नी के मतलब प्रयास से मैं जो है आपके यहाँ जुड़ा, जो है वो टीवी पर देखती थी 2004 में। ओह। सुधा त्रिवेदी आपके राज्य कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं वो, जो है उन्होंने मुझे जोड़ा, और योगग्राम भी लेके आई जो मुझे। और मेरा बीपी आज पूरी तरह कंट्रोल है। मुझे 90% ब्लॉकेज हैं स्वामी जी। 2019 में मेरी एंजियोग्राफी हुई थी जो है, और 2019 से जो है के नाम से जब डॉक्टर ने स्टंट डालने को कहा, तो मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने मना कर दिया कि हमको एक आप चांस दे दीजिए, हम नेचुरोपैथी पे जाएंगे। और मैं योगग्राम आ गया। अब क्या हाल है तेरा?
ब्लॉकेज तो हैं स्वामी जी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे स्टंट डालने से मना कर दिया था जब उन्होंने मेरा टीएमटी किया, कि बोले आपकी ब्लड की ना रिकवरी। ये पूरे ब्लॉकेज भी खत्म हो जाते हैं। अभी दोबारा से तू खाली 2 महीना लो की कल्प कर ले और 2 महीना 2-2 घंटा अनुलोम विलोम और 2-2 घंटा कपालभाति कर ले, या तो कोलेट्रा आर्टरी तैयार होगी, अंदर का इन्फ्लेमेशन खत्म होगा जी, या जो मेन आर्टरीज हैं वो भी खुल जाएंगी। चिंता मत कर तू। ऐसे मैं तो 20-20 सालों से 30-30 सालों से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बाईपास नहीं करवाया, योग से ही रिवर्स हो जाता है। डॉक्टर R.K. सिंह जो हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लो भी नहीं है। उन्होंने ये कहा हम डॉक्टर हैं, स्टंट डाल देंगे, लेकिन अभी आपको स्टंट डालने की जरूरत नहीं है। बात आशीर्वाद अगले बहन को देना। पिता की दादा की मौत बीपी से हुई और बीपी से फिर हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, उससे बच गए। पत्नी की बात मान ली, सब पत्नी को चरण बंदन। सारे के सारे पत्नियों की बात मानियो रे। हाँ, रत्ना जी और प्रेम जी से लेकर के बाबूजी, स्वामी जी को चरण बंदन। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। मैं बिहार पटना से अंजू जायसवाल। मेरे नाना जी को भी, बाबूजी को भी, मम्मी को भी, सबको ये बीपी था और 2007 में उधर मेरे इधर भी आ गया, लेकिन मैं तब तक कार्यकर्ता के रूप में पतंजलि से जुड़ चुकी थी और पटना के अजीत भैया के निर्देशन में, तो उसमें उन्होंने जो लोम विलोम कपालभाति वगैरह वगैरह बताया वो तो की। रात के 12:30 बजे से 1:30 बजे तक लोम विलोम कपालभाति बोले आप करो दीदी, और करती रही। आज तो कभी कभी झांकने आ जाता है लेकिन है नहीं, और वो सारे चले गए। कभी कभी मुक्तावटी दिखा देती हूँ, और ये तो स्कूटी से एक्सीडेंट करके मैं मोटी भी हो गई इन दिनों। वो बैठी थी ना कोरोना में तो हो गया, लेकिन अभी बहुत अच्छा है। और हमको देख के हमारे 2 भाई हैं अभी, और एक पैरालिसिस अटैक भाई है, उनको भी मैं ठीक करी हूँ। तो बहन की बात थोड़ा भाई कम मानते हैं अपने वाले, लेकिन ठीक हो रहे हैं और पतंजलि से बहुत ज्यादा। पीछे वाली बहन को देना। कितनी बड़ी बीमारी हो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा भी पिछले साल ही मुझे पता लगा कि बीपी है। आपका रामबाण जो लोम विलोम करने से मैं बिल्कुल ठीक हो गई अपने बीपी। पूरी ठीक हो गई? हाँ। कितनी उम्र है तेरी? मेरी 55। ला, अच्छी हो गई। अब 100 साल अच्छे से जिएगी, नहीं तो कभी भी दिमाग की नस फट जाए और आदमी मर जाए। हाँ, मेरा यही होता था, ऐसे ही कुछ होता था ये दिमाग की नस फट जाती है। ऑपरेशन भी हो चुका है। चलो आशीर्वाद अगली बहन को देना लास्ट। प्रणाम स्वामी जी। मैं 2 महीने से योग से जुड़ी हूँ और मेरे को प्रवीण जी ने जोड़ा है। 2 महीनों में मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती थी, और मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द भी था और टेंशन भी रहती। सुबह से बैठी भी है? अब बैठ सकती हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अपने क्लास में भी, मेरी बहुत सी फोटो है, मैं ऐसे सीधी टांग करके योग करती थी। ऐसे बैठती थी? ऐसे बैठती थी, एक टांग सीधी करती थी तो एक टांग थोड़ी ऐसे करती थी। अब मैं नीचे बैठने लगी हूँ। आपका बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। चल, अब तर जाएगी तो लगी रहना। ओम स्वामी जी। और खाने जुबान पे कंट्रोल रखना। हाँ। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रवीण जम्मू से 2008 से आपके साथ जुड़ी हूँ। जब आप पठानकोट शिविर में आए थे तब से लेके आज तक स्वामी जी मैंने 3 चीज़ों का अपनी ज़िंदगी से बाइकाट कर दिया है। एक चाय, एलोपैथी दवाई और कोल्ड ड्रिंक। ये कभी मैंने इनको हाथ नहीं लगाया है। मेरा बीपी पता नहीं हाई है कि लो है, मुझे नहीं पता चलता। ना मैंने कभी करवाया, ना मैंने कभी कोई दवाई खाई है स्वामी जी। कभी मैंने एलोपैथी दवाई को आज तक हाथ नहीं लगाया। मैंने और मेरे पतिदेव ने, हमने ये बाइकाट कर पूरे दिया है। परिवार से उसको दरवाजे बंद कर दिया। जी स्वामी जी, बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए स्वामी जी। ओम स्वामी जी। जो योग करेगा ना, सबसे बड़ी बात यह है उसके जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, जीवन में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश, हृदय में भक्ति का प्रकाश और जीवन में कर्म का, पुरुषार्थ का, पुण्य का प्रकाश रहेगा।